आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता पवन दूती या पवन दूतिका की व्याख्या करेंगे। इसका एक वीडियो लेक्चर पहले रिकॉर्ड किया जा चुका है। आज हम ये दूसरे जो इसकी भाग की रिकॉर्डिंग करेंगे, इसकी जो व्याख्या है करेंगे। तो इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि जो राधा हैं वो पवन को अपनी दूती बनाकर यानी दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजने का प्रयास कर रही हैं और उनको मार्ग में आने वाली जिस प्रकार की संभावनाएं हैं उनके बारे में बता रही है और मथुरा के बारे में बताती है कि वहां पर किस प्रकार का वातावरण होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लज्जाशीला युवती पथ में जा कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, ओठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। राधा जो हैं वो पवन को कह रही हैं कि जब तुम मथुरा जाएगी तो रास्ते में अगर कुछ कोई आपको लज्जाशील युवती मिले, अगर वो आपको दिखाई दे तो उसको जो वहां से वसन विकृत मत होने देना। उस सुंदरी के वसन यानी कपड़े विकृत मत होने देना, क्योंकि अगर वो घूंघट किया है और बहुत तेज से हवा चलेगी तो उसका घूंघट उड़ सकता है, उसका पल्लू उसके सिर से आ सकता है। तो यहाँ कहने का राधा का भाव वही है कि उसके जो वसन हैं उनको विकृत मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, अगर वो थोड़ी भी थकी हुई हो, श्रमित यानी थकी हुई हो, तो उसको अपनी गोद में लेकर श्रांति खोना यानी उसकी जो थकावट है दूर कर देना। ओठों की और मुख कमल की मलानताएं मिटाना, और आप उसके ओठों की और उसके जो मुख की कमल जैसे मुख की जितनी भी कठिनाइयां हैं वो सारी की सारी मिटा देना, यानी उसकी जो मुरझाहट है उसको मिटा देना। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते होवे भ्रम भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न होवे, क्रीड़ा होवे नहीं कुलसिता, केली में हो न बाधा। और वो अगर फूलों के ऊपर अगर जो भंवरे हैं वो साथ साथ बैठकर जो रस के मकरंद का आनंद ले रहे हों, पीते हुए भ्रम भंवरी यानी भंवरा और भंवरी यानी दोनों अगर रसों का मधुर रसों का पान कर रहे हों, फूलों के ऊपर बैठे हों, तो इतनी सौम्यता तुझे दिखानी पड़ेगी कि थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, कि वो फूल थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए और न वो उद्विग्न होवे और उनमें कोई भी बेचैनी न होनी चाहिए। यानी अगर जिस प्रकार से फूल हिलेंगे हवा के कारण पवन के कारण, तो वो जो भंवरे हैं और भंवरी हैं वो डर सकते हैं। इसलिए वो उसको बता रहे कि कुसुम बिल्कुल फूल हिलना नहीं चाहिए, क्रीड़ा होवे नहीं कलुषता, केली में होने बाधा। और अगर वो कोई भंवरा और भंवरी आपस में कोई क्रीड़ा कर रहे हैं तो तुम्हारे कारण पवन के कारण उसमें कोई भी व्यवधान ना पड़े, इस बात का ख्याल रखने के लिए वो कहती है। कालिंदी के पुलिन पर जो हो कहीं भी कड़े तू, छू के नीला सलिल उसका अंग उताप खोना, जी चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से, छोटी छोटी शिव लहर को क्रीडतों को नचाना। और यहाँ पर कहती कालिंदी के पुलिन पर जो यानी जो यमुना नदी है उसके तट पर अगर कभी तुम अभी जब आप जा रहे हो तो बीच में यमुना नदी भी आएगी, और यमुना नदी के तट पर अगर तुम रुको तो छू के नीला सलिल उसका अंग उताप खोना, और अभी आपको विश्राम अगर करना है तो उसके जो नीला स्वच्छ जल है उससे अपने अंगों को धोकर वो उनकी जो थकावट है आप उसको दूर कर लेना। जी चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से। और उसके अंदर यमुना नदी के अंदर जो पंकज यानी कमल के फूल हैं, अगर वो हैं तो वहां पर उनसे कुछ समय आप खेल सकती हैं। छोटी छोटी सुर लहर क्रीडतों को नचाना, और हवा के कारण यानी पवन को कह रही कि तुम अपनी
हवा के माध्यम से, अपने बल के माध्यम से, अपने वेग के माध्यम से उस नदी के अंदर, यमुना नदी के अंदर छोटी छोटी लहरें उठाकर उन जो कमल के फूल हैं उनको आप नचा सकती हो। हे पवन, मथुरा जाते समय नदी के किनारे तू कहीं रुके तो नीले जल को छूकर अपने अंगों की थकावट दूर करना, और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ समय के लिए रुक कर कमलों से खेलना और जल जल में छोटी छोटी लहरें उत्पन्न करते हुए खेलते हुए कमलों को नचाना। आगे है कि प्यारे प्यारे तरु किसलियों के कभी जो हिलाना, तो तू ऐसी मृदुल बनना टूटने वे न पावे, शाखा पत्रों सहित जब तुम केली में लग्न होना, तो थोड़ा भी न दुख पहुंचे पक्षी के शावकों को। और जिस प्रकार से आप, हे पवन, कि मार्ग में जब आप जा रहे होगे तो नई नई पत्तियों को तुम किसलियों यानी नई नई पत्ते जो होते हैं उनको कभी जो हिला, अगर तुम हिलाओ कभी, लेकिन ऐसी कोमल बन जाना, ऐसी मृदुल बन जाना कि वो टूटने ना पाए, नए नए जो पत्ते हैं वो टूटने ना पाए। शाखा पत्रों सही जब तुम केली में लग्न होना, और वृक्ष वृक्ष के जो पत्तों के साथ जब तुम क्रीड़ा में मस्त होंगी, रत होंगी, तो इस बात का ध्यान रखना कि उनके ऊपर जो पक्षियों के जो घोंसले में बने जो पक्षियों के जो शावक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए। यानी जब हवा चलेगी, पवन चलेगी, तो जो पेड़ों की शाखाएं जब हिलेंगी तो उन शाखाओं पर जो घोंसलों में पंछी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तेरे जैसी मृद पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक में जो कहीं भी पड़ा हो, तो तू मेरे सकल दुख को भूल के धीरे होके खोना सारा कलुष उसका शांत सर्वांग होना। और जैसे तेरे जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, और तुम तो हमेशा शांति कामी हो, यानी शांति देने वाली हो। इसलिए कभी अगर जब तुम मथुरा जाओगे तो पथिक में, यानी जो कोई अगर तुम्हें रास्ते में रोगी मिल जाए जो कहीं पर पड़ा हो, यानी पीड़ा के कारण पड़ा हो, बीमारी के कारण पड़ा हो, तो तुम मेरे सकल दुख को भूल के धीरे होना। यानी तुम अगर जा रही हो, यानी मेरे दुख के कारण, तो मेरे दुख को थोड़ी समय के लिए भूल जाना और बहुत धीरे होकर उसका सारा कलुष होना, शांत सर्वांग होना, और उसकी जितनी कलुषता है, उनकी जो बीमारी है, उसका जो कष्ट है उसको मिटा देना, शांत सर्वांग होना और उसके सारे अंगों को शांत कर देना, उसकी पीड़ा को दूर करना। हे पवन, मथुरा जाते समय रास्ते में कोई रोगी या पथिक कहीं मिले तो शांति की चाह रखता हो, तो मेरे सारे दुख भूल कर धैर्यवान बनकर उसके सारे दुख हरना और उसे पूर्ण शांति प्रदान करना। कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसको क्लांति सर्वांग होना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में से उसे ला, छाया सीरी सुखद करना शीस तप्तांगना के। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है। तो यहाँ पर बताया गया कि कोई क्लांत, जो पवन को कहते हैं कि कोई क्लांत कृषक ललना, यानी कोई अगर कृषक की जो बेटी है, बाला है, अगर तुम्हें खेत में वो काम करते हुए दिखाई दे और वो थकी हुई हो, तो धीरे धीरे, क्लांत यानी थका हुआ, कृषक ललना, कृष्ण यानी किसान की बेटी खेत में जो दिखा हुआ, अगर खेत में काम करते दिखाई देती है, तो धीरे धीरे परस उसको, यानी धीरे धीरे तुम उसको स्पर्श करना, क्लांति सर्वांग खोना, और उसके जो शरीर के जो अंग हैं उसमें जो थकावट है उसको दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और अगर आसमान से, व्योम से, आकाश में कोई बादलों का अगर कोई बादल जा रहा है तो उसको बुलाकर छाया सीरी सुखद करना शीश तप्तांगना का, और उस बादल के कारण जो आकाश, जो पृथ्वी पर उसकी जो छाया पड़ेगी, और उससे उसकी जो छाया में उसको सुख प्रदान करना, और उसके जो तप्तांगना यानी उसके शरीर के जो सुख प्रदान करना, और उसकी सारी थकावट दूर कर देना, उसको छाया पहुंचाना। उद्यानों में सुवपुन में वाटिका में सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभी ध्रुमों में, आते जाते नरम रहना और न आसक्त होना, कुंज और कमल कुल में, वीथिका के में वनों में। और वहां की जो सुंदरता है, उद्यानों की सुंदरता है, बड़े अच्छे अच्छे उपवन मिलेंगे, वाटिकाएं मिलेंगी, सरोवर मिलेंगे, और उनके अंदर नए नए फूल वाले
तरु होंगे, पेड़ होंगे, जिनके पत्ते भी बड़ा शोभाशाली होंगे, ऐसी टहनियां होंगी। यानी इतना सुंदर जब वातावरण होगा तो आते जाते उसमें रम मत जाना। वो पवन को कह रही है कि उसी में मत खो जाना और न उनके प्रति आसक्त होना, आकर्षित होना। कुंजों में और कमल कुंजों में, विथिका के वनों में, और वना जो जो वनों के अंदर जो झाड़ियां हैं और कमल के जो गुच्छे हैं उनकी, उसी के अंदर मत रम जाना, न ही आसक्त होना। यानी मेरा जो एक प्रयास है भेजने का, उसके प्रति समर्पित रहना। हे पवन, मथुरा जाते समय और तुझे आते जाते इन सब में तल्लीन मत हो जाना। और रास्ते में अनेक सुंदर वृक्ष झाड़ियां मिलेंगी, कमल के फूल मिलेंगे, सुंदर वन मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उसमें न रमकर विश्राम करने मत लग जाना। भाव्या की राधिका पवन को उसके कर्तव्य का बोध कराती है कि रास्ते में कितने ही मोहित करने वाले दृश्य क्यों न हो, अपने कर्तव्य को जरूर याद रखना और मेरे संदेश मेरे प्रियतम श्री कृष्ण तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने का प्रयास करना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकत लख के मेरू से मंदिरों को, आब हवाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जब मथुरा आप जाओगे तो धाम में उत्सुका हो, यानी पूरा जो धाम है वहां पर, पूरा जो शहर है उसकी तरफ आकर्षित उत्सुक होकर देखना। जब आप मथुरा जाओ, पवन को कह रही है, तो उस शहर को बड़े उत्सुकता से देखना। न्यारी शोभा नगर वर नगर की, और वो वर नगर यहाँ पर श्री कृष्ण के नगर को, मथुरा को कहा गया है। वर वैसे पति होता है, वर नगर की, यानी मेरे जो पति हैं उनका जो उनकी जो उसके जो नगर है उसकी शोभा बहुत अच्छी है, न्यारी है, देखना मुग्ध होना, यानी बहुत सुंदर शहर है, उसको देखकर तुम मुग्ध हो जाओगी। तुम होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को। और वहां पर इस प्रकार से सुमेरु पर्वत, मेरु यानी सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत होता है, तो उसके मंदिरों, उसकी जितनी ऊंचाई के मंदिरों को देखकर तुम चकित हो जाओगी। लग के यानी देख के। आब हवाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और उनके जो कलश हैं मंदिरों के ऊपर, वो ऐसा लगता है जैसे दूसरे सूर्य के समान, अर्क यानी सूर्य के समान हो, यानी जिस प्रकार से सूर्य चमकता है उसी प्रकार से उन मंदिरों के ऊपर कलश भी चमकते हैं। जी चाहे तो शिखर पर जा क्रीडना मंदिरों के, ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना, प्रासादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में, उद्युक्ता हो सकल सुर में, सदम को देख जाना। और अगर तुम्हारा दिल चाहे, जी चाहे यानी तुम्हारा दिल चाहे, पवन को कह रही है, तो शिखर पर जा क्रीडना मंदिरों के, यानी मंदिरों के जो शिखरों पर जाकर क्रीड़ा करना। ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ना, और उन शिखरों पर जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो ध्वजा, धर्म ध्वजा जो होती है, झंडे लगे होते हैं, उनको अपनी गोद में लेकर उड़ाना। यानी जब हवा चलेगी, पवन चलेगी, तो वो भी ध्वजा है वो उड़ेगी। प्रासादों में अटन करना, और प्रासाद का मतलब यहाँ पर राजमहल है। अटन करना यानी घूमना, यानी जो राजप्रसाद हैं, महल हैं, उनके अंदर घूमना, प्रांगणों में, और उनके जो प्रांगणों के अंदर भी घूम सकते हो आप, इधर उधर जा सकते हो। उद्युक्ता हो सकल सुर में, सदम को देख आना, और उत्सुक होकर, उद्युक्ता यानी उत्सुक होकर, सकल सुर में सदम को देख आना, यानी देवताओं के घर के समान घर को देख आना। सदम यानी देवताओं का जैसे घर होता है वैसा ही उनको भी देख आना, यानी श्री कृष्ण का घर जो है वो देवताओं के घरों के समान है। कुंजों बागो विपिन यमुना कल या आलों में, सदगंधों से सनित मुख को वास संबंध से आ, कोई भौरा विकल करता जो किसी बाल को हो, तो सद्भावों सहित ताड़ना दे उसे भगाना। और यहाँ होता कि कुंजों में यानी बगीचों में, बगीचों में, बागों में, और जो जंगल के अंदर, यमुना के किनारे पर, या घरों में, सदगंधों से सनित मुख को वास संबंध से आ, कोई भौरा विकल करता जो किसी बाल को हो। और अगर किसी बालक को कोई भवरा तंग कर रहा हो, क्यों तंग कर रहा हो,
क्योंकि सदगंधो, क्योंकि वहां पर इतने खुशबूदार हैं, वहां के जो बच्चे हैं वो भी इतने खुशबूदार हैं कि उनको फूल समझकर, वास संबंध यानी फूल समझकर अगर कोई भंवरा उनको कोई तंग कर रहा हो, विकल करता, व्याकुल कर रहा हो, किसी बाल को हो यानी किसी बच्चे को व्याकुल कर रहा हो, तो सद्भावों सहित उत ताड़ना दे भगाना, और तुम सद्भाव के साथ उस भंवरे को वहां से भगा देना, उसको ताड़ना यानी वहां से भगा देना। भाव या कि उसे किस प्रकार का बुरा ना लगे, यानी भंवरे को भी किसी प्रकार का बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सद्भाव से उसको वहां से भगा देना है। तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने, उद्यानों में वरनगर की सुंदरी मालिनों को वे कार्य में स्वर प्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी, जो श्रांता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना। तो यहाँ पर बताया गया कि हे पवन, जब तू मथुरा नगर में प्रवेश करेगी तो वहां फूलों से बने हुए सुंदर गहने पहने हुए श्रेष्ठ नगर मथुरा के बागों में काम करने वाली मालिनों को पावेगी। कांतता साथ पहने यानी कुसुम गहने, फूलों के गहने पहने हुए, अपने पतियों के साथ काम करते हुए सुंदर मालिनों को, यानी माली की जो स्त्री होती है उसी को आप पाओगे वरनगर के, वरनगर यानी मथुरा के। वे कार्यों में स्वर प्रियतम के तुल्य ही लगन होगी, यानी जैसे उनके प्रियतम कार्य करने में लग्न होते हैं वैसे ही वे भी उसी प्रकार से उन्हीं ही की तरह अपने कार्यों में लग्न होंगी, अपना कार्य करती होंगी। जो श्रांता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना, और अगर वो जो मालिनी हैं वो थक गई हो काम करते करते तो उन्हें अपनी सरस गति से उन्हें मोहित करके सुख प्रदान कर लेना। जो इच्छा हो सुरभि सुखदा ले तनाभूषणों से, जाते जाते सुरुचि उनको प्रीतमों को रुझाना, हे मर्मज्ञ रहित उससे सर्वथा किंतु होना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों को। और यहाँ बता कि जो इच्छा हो सुरभि सुखदा ले तनाभूषणों से, और अगर वहां पहुंचकर तुम्हारी इच्छा हो, यानी जो मालिनी उसको मिली थी उनके उनके जो तन के ऊपर जो आभूषण उन्होंने फूलों के पहन रखे थे उनसे तुम कुछ सुगंधी ले सकती हो, सुगंधी ले सकती, सुगंधी यानी खुशबू ले सकती, सुरभि सुखदा सुख देने वाली खुशबू सुरभि ले सकती हो, और आते जाते सुरुचि उनके प्रीतमों को रुझाना, और इसी प्रकार से आप उनसे ग्रहण करके, वो सुगंधि ग्रहण करके रुचि पूर्वक उनके प्रियतमों को भी रिझा सकती हो। यानी जब उनके पास से वो गुजरेगी, मालिनियों के पास से पवन गुजरेगी तो उनकी तन से जो खुशबू आएगी वो उनके प्रीतमों तक भी आप हवा को पहुंचाने के लिए कह रही है। हे मर्मज्ञ, कि तुम तो मर्मज्ञ हो, हृदय का मर्म जानने वाली हो, तुम सहज भाव से सर्वथा किंतु होना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के, और जैसे जैसे आकाश व्योम चुंबी यानी आकाश को चूमने वाले बहुत ऊंचे ऊंचे जो महल हैं उसमें निवास करने के लिए जब आप श्री कृष्ण के पास जाओगी तो सहज भाव से जाना, और इन मालिनों के जो जो खुशबू है वो भी साथ में लेके जाना। तू पूजा के समय मथुरा मंदिर मध्य जाना, नाना वाद्यो मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीमा लेके कियत तरु के शब्दकारी फलों का धीरे धीरे रुचिर रव से मुग्ध होके बजाना। यहाँ पर देखिए जब पूजा हो रही होती समय मथुरा के मंदिरों में, तुम उस समय वहां पर मथुरा के मंदिरों में जाना और वहां पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र और स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, यानी जब वहां पर विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र बज रहे होंगे और मधुर स्वर की मुग्धता वहां पर हो रही होगी तो उसको तुम हवा के साथ वो भी बहुत और भी अच्छी हो जाएगी। कीमा लेके कियत करू के शब्दकारी फलों का, और किसी वृक्ष से उत्पन्न होने वाली फलों को धीरे धीरे मन भावने संगीत को सुनकर मुग्ध होकर बजाना, धीरे धीरे रुचिर रव में मुग्ध होकर बजाना। यानी जब तुम किसी कोई पेड़ है और उसके पास से बहोगी तो उसके अंदर से एक अलग सी प्रकार का एक संगीत बजेगा, लेकिन तुम धीरे धीरे उसके एक जो आवाज आएगी उसको तुम धीरे धीरे मन भावने संगीत के साथ मुग्ध होकर बजाना।
नीचे पुष्पो ललित लसित तरु के जो खड़े भक्त होवे। यानी पुष्पो लसित यानी पुष्प से लदे हुए तरु के यानी पेड़ के नीचे अगर कोई भक्त खड़ा हो, कीमा उसको उपल गठिता मूर्ति हो देवता की, या कोई वहां पर सुगढ़ शरीर का कोई सुगठित किसी देवता की मूर्ति हो उस पेड़ के नीचे, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना। तो उन पेड़ों की जो शाखाएं हैं जिनके ऊपर बहुत फूल लगे हुए हैं उनको बड़ी कोमलता और सुंदरता से हिला देना, और यूं वर्षा कुसुम करना शीश देवालयों के, और वहां से कुसुम की वर्षा करना यानी फूलों की वर्षा करना, और शीश देवालयों के और मंदिरों के शिखरों पर भी इसी प्रकार से तुम पुष्प वर्षा करना। तू पावेगी नगर वर नगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे। उद्यानों में परम सुषमा है जहां संचिता सी, छीन लेते सरवर जहां वज्र की स्वच्छता। तो यहाँ पर बता के जब आप अयोध्या नगर में जाओ, नहीं सॉरी, वहां पर मथुरा नगरी में जाओगी, वर नगर में मथुरा नगरी में जाओगी, तो एक भूखंड न्यारा मिलेगा, यानी एक श्रेष्ठ नगर, एक अलग भूखंड आपको दिखाई देगा। शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे, यानी ऐसा एक अलग से क्षेत्र आपको मिलेगा, भूखंड यानी क्षेत्र मिलेगा जिसमें जिसमें राज प्रसाद होंगे, महल होंगे, और वो बहुत शोभा देने वाले होंगे। उद्यानों में प्रथम सुषमा है जहां संचिता सी, और वहां के जो उद्यान हैं उनके अंदर बहुत ऐसी सुषमा यानी बहुत ज्यादा सुंदरता सिंचित हो रखी है, शोभा सिंचित हो रखी है। छीन लेते सरवर जहां वज्र की स्वच्छता है, और जहां पर जो वहां के जो सरोवर हैं वो बिजली की स्वच्छता को भी छीन लेते हैं, यानी वो बिजली की जो स्वच्छता होती है, वज्र की जो स्वच्छता होती है उससे भी ज्यादा स्वच्छ है। तू देखेगी जलद तन को वो वहीं तगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्किरणकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मुद्री मूर्ति सी सौम्यता की, धीरे धीरे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे। और यहाँ पर पवन को बता कि हे पवन, जब तुम मथुरा पहुंचेगी तो जलद तन को, जलद तन यानी जल यानी बादल के समान तन वाले यानी श्री कृष्ण जी, तू देखेगी जलद तन को तो वहीं तगता हो, और और तब वहां मेघ के समान वर्ण वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण को देखेगी। उसके नेत्र होंगे लोने नयन उनके, यानी उसके जो नेत्र नयन होंगे वो बहुत सुंदर होंगे, ज्योति उत्तीर्णकारी, और वो प्रकाश फैलाने वाले होंगे, ज्योति उत्कीर्ण हो रही होगी उनके आंखों से। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और जो मेरे जो वर के यानी श्री कृष्ण के बदन की यानी इस शरीर की ऐसी मुद्रा होगी, मूर्ति सी सौम्यता की, जैसे किसी प्रकार से सौम्यता की मूर्ति होती है ऐसा ही उनका शरीर होगा। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे, और उनकी जो वाणी है बड़ी सीधी सादी वाणी होगी, और ऐसा लगेगा जैसे वो अमृत सिंचित कर रहे हो। पीयूष यानी अमृत, सिक्त यानी सने हुए, यानी अमृत से सने हुए उनके सीधे साधे वचन होंगे। नीले कंजों सदृश उनके गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि नीले कंजों सदृश उसके गात की श्यामलता, जैसे नीले जब जो नीले कमल के दल होते हैं उनके जैसा उसकी गात की यानी शरीर की श्यामलता है, उनके मतलब शरीर की ऐसी आभा है जिस प्रकार से नीले कमल होते हैं। पीला प्यारा वसन कटी में, और वो अपने पीले वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं फबीला, और वो बड़ा फबते यानी जब पीला वस्त्र पहनते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। छोटी काली अलक मुख की कांति को बढ़ाती, और छोटी जो काली लट है उनके जब सुंदर चेहरे पर आती है तो उनकी जो सुंदरता है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सद वस्त्रों के नवलतन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सुंदर वस्त्रों के मध्य उनका जो शरीर है, नवलतन है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, और शरीर से ऐसी प्रभा सी फूटती हुई नजर आती है, यानी पीले वस्त्रों को धारण किए श्री कृष्ण बड़े सुंदर लगते हैं।
सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्य वाला, सतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृष वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर की शक्ति की पेटिका है। और वो श्री कृष्ण के बारे में उसके सुंदरता के बारे में, उसके शरीर के बारे में बता रहे कि हे पवन, सांचे ढला सकल वपु है, यानी मेरे प्रियतम का जो शरीर है इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है वो सांचे में ढला हुआ हो। दिव्य सौंदर्य वाला है, बहुत सुंदरता है। सतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और उसकी जो सांसों के अंदर से सतपुष्पों की सुरभि आती है, यानी 7 प्रकार के जो सुंदर फूल होते हैं उनकी खुशबू उसके शरीर से आती है, और उसके जो प्राणों को पोषित करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, उनके जो कंधे हैं वृषभ के समान सुंदर और सजीले हैं। लंबी बाहें कलब करसी, और उसकी जो बाहें हैं वो हाथी की सूंड के समान है। कलब कलब करसी, कर यानी सूंड, कलब यानी हाथी, हाथी की सूंड की तरह है। शक्ति की पेटिका है, और उसकी जो बाजुएं हैं उसमें बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। राजाओं सा मुकुट उसके राजता शीस होगा, और उसको जो राजाओं के उस सिर के ऊपर, जो सिर के ऊपर राजता शीस होगा, शीस के ऊपर राजाओं जैसा मुकुट उसके सिर पर होगा। कानों होंगी सुललित छटा शरणों के कुंडलों की, और जो कानों में सोने के कुंडल होंगे, और वो बहुत अच्छी छटा उसकी होगी, बहुत अच्छी सुंदरता होगी। नाना रत्नों वलित भुज में मंजू केयर होंगे, और उनकी जो बाजुएं हैं, बाजूबंद, वो विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद होंगे, मंजू केयर होंगे। वलित भुज में यानी बाजुओं के अंदर सुंदर बाजू बंद होंगे, जो अलग अलग प्रकार के जो रत्नों से जड़े हुए होंगे। मोती माला कलित लस्ती कंबू से कंठ की, और गले के अंदर मोतियों की माला लस्ती होगी, यानी बहुत सुंदर लग रही होगी, कंबू से कंठ की। और शंख के समान, कंबू यानी शंख, शंख के समान कंठ के अंदर, गले के अंदर मोतियों की माला बहुत अच्छी लग रही होगी। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे, देवों के से प्रथित गुण से, तो उन्हें चिन्ह लेना। वे हैं थोड़े यद्यपि वह में तेजशाली बड़े हैं, तारों में है न छिप सकता कंतरा का निशा का। तो यहाँ पर और भी जो भी दरबार में जो लोग होंगे उनके बारे में बताया गया है कि प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे, यानी श्री कृष्ण के समान अन्य लोग भी जो तुम्हें वहां पर दिखाई दें, देवों के से प्रथित गुण से, तो उन्हें चिन्हित लेना। तो तुम देवताओं के समान गुण वाले श्री कृष्ण को उनमें से पहचान लेना, यानी बहुत सारे लोग और भी होंगे, लेकिन श्री कृष्ण को आप दूर से ही पहचान जाओगे। वे हैं थोड़े यद्यपि वह में तेजशाली बड़े हैं, और जिस प्रकार से तारों में है न छिप सकता कंत राका निशा का, और जिस प्रकार से तारों के अंदर जो चांद है वो छिप नहीं सकता, उसी प्रकार से जो श्री कृष्ण का तेज है वो बाकी लोगों के अंदर दूर से ही दिखाई दे जाएगा। यानी श्री कृष्ण को पहचानने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। जिस प्रकार से पूर्णिमा की रात्रि का स्वामी चंद्रमा तारों में नहीं छिप सकता, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी अन्य पुरुषों में नहीं छिप सकते। तो यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर का दूसरा भाग समाप्त होता है। तीसरा और अंतिम पार्ट इसका हम बहुत जल्दी करेंगे, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आशा ही आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।